जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर नंबर 4। अगर आपका ओल्ड बुक होगा तो किसमें मिलेगा? 4.6 में मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें हमें कंसिस्टेंसी देखना था कि कोई ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात। इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें क्या था? 2 वेरिएबल का था। ये कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है। लेकिन कंडीशन क्या है? सेम ही है। उसमें भी यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा था तो क्या बोलते थे? इनकंसिस्टेंस। इसमें भी डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 आएगा तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे। क्लियर है? तो अभी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट पता है क्या होता है? जो डेल्टा होता है क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जो भी हमारा वेरिएबल है उसका, यानी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका यदि डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका वैल्यू यदि 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, और 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है। हम सिंपल सी बात देखेंगे तो यहां से हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे पहले के लिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा कितना होगा? x का कोफिशिएंट 1, यहां पर कुछ नहीं तो 1, 2 एंड 8। तो हम लिखेंगे 1, 2 एंड 8। ऐसे इसमें y का तो 1, 3 एंड 8। z का 1, 2 एंड 2 है। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब सबको पता है डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट को? 1 लेंगे तो 1 का सामने वाला ये हाइट हो जाएगा, 1 के सामने ये हाइट और ये हाइट, तो बचेगा क्या हमारे पास? 3, 2। ध्यान से देखना, 3, 2 a एंड 2a। क्लियर है? ये तो बचेगा ना 3, 2 एंड a एंड 2a। माइनस का साइन आता है, माइनस, ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस का 1, ये हमारा 1। अब ये 1 आया तो ये 1 के सामने वाला हाइट, यानी ये हाइट और ये हाइट, तो 2 एंड 2 a एंड 2a। तो 2, 2 a एंड 2a, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1, और इसके सामने वाला हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तो बचेगा क्या? 2, 3 a एंड a। तो यहां से हो जाएगा 2, 3 a एंड a। क्लियर? अब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा, ये 1 हो गया, 2a इंटू 3 6a, और माइनस का 2a, माइनस का 2a, माइनस 1 तो 2a इंटू 2 4a, माइनस का 2a, माइनस का 1 2a, और माइनस का 3a। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 6a माइनस 2a 4a, और 4a इंटू 1 4a, माइनस 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a यानी 2a, और माइनस 2a माइनस 3a, तो 2a माइनस 3a कितना हो जाएगा? माइनस का a, माइनस का a। देन यहां से यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a और 2a। 4a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? 2a, और माइनस माइनस प्लस का a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3a, और 3a डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। और जब 3a 0 की इक्वल नहीं है तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया? ये कैसा है? कंसिस्टेंस है। क्या है? कंसिस्टेंस है। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। ये कैसा वैल्यू हो गया? कंसिस्टेंस वैल्यू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें सेकंड हम चेक कर लेते हैं इसका। ये इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये तो क्या हो गया? कंसिस्टेंस हो गया। 5 के लिए चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो यदि 5 के लिए मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यदि मैं सॉल्व करूं तो x का कोफिशिएंट लिखेंगे 3, 2, 3, -1, -5, देन उसके बाद 2, सॉरी ये देखो, ये गलती तुम भी मत करना, इसमें देखो x नहीं है तो x का कोफिशिएंट यहां पर क्या हो जाएगा? 0, और यहां पर क्या है? y का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ये गलती मत करना, x का कोफिशिएंट 3 एंड 3, बीच वाले में 0, -1, 2 एंड -5, -1, 2 एंड -5। z का कोफिशिएंट -2, जिसका है उसी का लिखना है। z का कोफिशिएंट -1, और इसका z नहीं है तो 0। जिसका कोफिशिएंट है उसी का कोफिशिएंट लिखना है, जिसका कोफिशिएंट नहीं उसका कोफिशिएंट नहीं लिखना है। क्यों जबरदस्ती करेंगे उसके साथ? जबरदस्ती करने से क्या मिलेगा? तो यहां से 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये 3 हो ना, तो इसके सामने वाला ये 1 और ये 1, तो बचेगा क्या? 2 -1 -5 एंड 0। क्लियर है? माइनस हमारे पास होता है और माइनस हमारे 1 पहले से ही है। कंप्लीट लिखना, यहां से हो जाएगा ये गया और ये गया, बचेगा क्या? 0 -1, 0 -1, 3 एंड 0, 3 एंड 0। देन उसके बाद हमारा क्या है? प्लस होता है तो प्लस माइनस, माइनस का 2,
और माइनस का 2 के साथ हम लिखेंगे 2 के साथ ये 0 ये खत्म, 0 2 3 एंड 0 2 3 एंड माइनस का 5, 3 एंड माइनस का 5। देन यहां से सोल्व करेंगे तो ये 3 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू -1 प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस 1 0 और माइनस माइनस प्लस का 3, क्योंकि माइनस होता है 3 इंटू 1 -3, तो यहां से हो गया माइनस का 2 और ये हो गया 5 इंटू 0 0 3 इंटू 2 माइनस का 6। देन यहां से सोल्व करेंगे तो 5 इंटू -3 माइनस का 15, 1 इंटू 3 प्लस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 12, यानी यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। और जब 0 आ जाता है तो क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंस, क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इनकॉन्सिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 इनकॉन्सिस्टेंस है। एक क्वेश्चन बचा 6 नंबर, इसे चेक कर लेते हैं कि क्या इनकॉन्सिस्टेंस है या फिर इनकॉन्सिस्टेंस है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम चेक करें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो डेल का वैल्यू हमें चाहिए, तो डेल इक्वल टू कितना होता है 5, x का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 5। तो देन लिखेंगे 5 2 5, y का -1 y का 3 y का -2, तो -1 3 एंड -2, z का 4 z का 5 और z का 6, यानी 4 5 एंड 6। अब इसे हम क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे तो 5 लेंगे। जब 5 लेंगे तो 5 की ये सामने वाला बंद और ये 5 का रो और 5 का कॉलम क्लोज, तो 5 का रो कॉलम और 5 का कॉलम, तो कितना बचेगा 3 5 ये हमारा क्लोज है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्लोज है 3 5 एंड -2 एंड 6, क्लियर है। उसके बाद हम माइनस का साइन लेंगे और माइनस पहले से ही हमारे पास 1 है, और उसके बाद क्या क्लोज, ये क्लोज एंड ये क्लोज, तो 2 बचेगा और 5 मींस 2 5 5 एंड 6। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अरे सिंपल सा कुछ नहीं भाई, जो हम नंबर जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो उसके कॉलम को हम हाइड कर रहे हैं। हमने -1 लिया, तो जैसे -4 लेंगे प्लस का 4 लेंगे तो 4 का रो ये और 4 कॉलम ये, तो बचेगा क्या 2 3 5 -2 2 3 5 -2, क्लियर है 2 3 5 -2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 5 6 3 जा 18 और प्लस का 7 5 2 जा 10, सॉरी 7 नहीं जोड़ना नहीं, 5 2 जा 10, क्यों प्लस माइनस होता है ना सर, तो माइनस होता है तो ये माइनस पहले से है, तो माइनस से माइनस प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस का 1 ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 5 5 जा माइनस का 25, 5 5 जा 25। देन इसके बाद ये प्लस 4 और ये माइनस का 4 2 2 जा 4 और माइनस का 15 5 3 जा 15। देन यहां से हो जाएगा 5 इंटू 28 और प्लस 1 इंटू माइनस का 13 और प्लस 4 इंटू माइनस का 90, क्लियर। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें तो ये पता क्लियर हो गया ना, चलिए मल्टीप्लाई कर, ये 0 और 5 2 जा 10 और 1 14, क्लियर है। प्लस प्लस माइनस माइनस का 13 और माइनस प्लस माइनस और 4 के 6 और 4 और 3 7। देन यहां से ये आएगा 140 माइनस का 9 89। देन यहां से ये हो जाएगा यहां से हो जाएगा 51 हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये क्या है कंसिस्टेंसी, यानी ये क्या है कंसिस्टेंसी। एक ही इनकंसिस्टेंसी मिला, वो भी क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 4 5 6 कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।